अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली कुरैशी है और वेलकम करता हूँ आपको अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर डायनामिक्स या थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो मटीरियल स्टूडियो है और ये 2020 का वर्जन है, ये अपडेटेड है। ठीक है, आप जो भी आज बात होगी वो आप प्रीवियस जो मटीरियल स्टूडियोज़ के वर्जन है उनमें भी आप उन सारे ऑप्शंस को, एल्गोरिदम्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो स्टेप है थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी निकालने का, वो ये होता है कि आप का जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर की ऑप्टिमाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर आपने लेना है। ठीक है, ये पहला स्टेप है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी निकालने का। अब जैसे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी नाम से ज़ाहिर है कि आप किसी एक टेम्परेचर पर कुछ देर के लिए अपने कंपाउंड को रखेंगे और उससे आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है या नहीं है। उससे आपको एक हिंट मिलता है कि रियल लाइफ में ये जो स्ट्रक्चर है वो जिस भी डिवाइस में होगा वो इतना टेम्परेचर जो है वो बियर कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा गया तो स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है ऑप्टिमाइज़ होने के बाद की बात ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ होने के बाद ऐसे आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपने मॉड्यूल्स में जाना है, कैश स्टेप से कैलकुलेशन में। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन में जाने के बाद आपने यहाँ पर ज़री बात है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिमाइजेशन की होगी। उसमें आपने यहाँ पर क्लिक करके आपने चले जाना है डायनेमिक्स में। और डायनेमिक्स में जाने के बाद आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये 4 एल्गोरिदम्स आ रही हैं। इनके यूज़ पे हम बात करते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले हम ये जो है ना चीज़ें इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया है टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आप चेक करना चाहते हैं, जैसे 273 केल्विन पे ये इस वक्त है, इस पे आप चेक करेंगे। फिर आप 600 पे या 700, फिर 800, फिर 1000, 3 अमूमन टेम्परेचर लिए जाते हैं। ठीक है, एक लो रेंज जो रूम टेम्परेचर होता है और उसके बाद एक मिड साइज़ और एक जो है हायर टेम्परेचर जैसे 1000 केल्विन है, वो ले लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर ये जो इस वक्त ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये है प्रेशर का। ये किलो पास्कल में आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये टाइम स्टेप्स हैं, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद ये है टोटल टाइम सिमुलेशन, टोटल सिमुलेशन टाइम। ये बेसिकली वो टाइम है जो आपने सेट करना होता है कि इतनी देर ये कंपाउंड जो है इस टेम्परेचर पर रखा जाए। ठीक है, सिंपल सिंपल वर्ड्स में ये है। तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट के साथ भी जा सकते हैं और जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो सेटिंग है वो भी आप कर सकते हैं। बेस्ट यही होता है कि आप जो कंपाउंड ले रहे हैं उससे मिलता जुलता जो पेपर है उसने जो सेटिंग की है उस सेटिंग पे आप भी चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर आते हैं मेन अपनी चीज़। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। NVE। NVE का मतलब ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट एनर्जी। ठीक है, ये वो मेथड है कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड हो। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है इस वक्त, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके साथ कोई भी और सिस्टम जो है इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ये सिस्टम आइसोलेटेड है। इस तरह के जो सिस्टम्स होंगे जिसमें हमें किसी के साथ कांटेक्ट और जो कंपाउंड है उनके साथ देखना नहीं होगा, तो NVE जो है वो इन सब के लिए बेस्ट है। ये कंप्यूटेशनल इफ़ेक्टिव है मगर रियलिस्टिक नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि रियलिस्टिक सिस्टम जो है वो हर वक्त किसी न किसी सराउंडिंग की एयर है हमारे पास, वाटर जो लिक्विड्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास NVT आ जाता है। NVT में हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। ये रियलिस्टिक ज़्यादा है NVE से।
ये बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम एमडी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर डायनामिक्स की वाटर पे या जो भी हमारे पास दूसरा लिक्विड है जिसके ऊपर हमने कंपाउंड को चेक करना होता है कि अगर इसके ऊपर ये कंपाउंड रखा जाए तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा या नहीं। जैसे एक मिसाल आपको देता हूँ कि आपने एक फोटो कैटलिस्ट कंपाउंड पे आप काम कर रहे हैं। अब वो फोटो कैटलिस्ट है ना, तो उसे वाटर की स्प्लिटिंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो वाटर के ऊपर वो खुद स्टेबल रहेगा तब जाके वो अपना काम कर सकेगा ना। तो आप इस चीज़ को एनवीटी से चेक कर सकते हैं। आप बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक कंपाउंड लेंगे और एनवीटी को क्लिक करके आप रन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगी। उसके बाद एनपीएच है, ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट एंथैल्पी के लिए होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रेशर का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप बेसिकली इसको एक कांस्टेंट प्रेशर पे आप अपने कंपाउंड को चेक कर सकते हैं, ये आपको अलाउ करता है। उसके बाद सबसे जो रियलिस्टिक मेथड है वो एनपीटी है, और इसमें आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों कांस्टेंट की ऑप्शन आपको मिल जाती है। इसमें होता ये है कि ये रियलिस्टिक ज़्यादा है तो जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाती है, आपका जो आपकी कैलकुलेशन है वो ज़्यादा टाइम लेंगी। अच्छा, इसमें कोई भी जब आप मेथड सेलेक्ट करेंगे तो आपको टेम्परेचर के हिसाब से 2-3 रीडिंग्स जो हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये कैलकुलेशन में आपको लगा के उसके रिज़ल्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, मगर उसके रिज़ल्ट्स को आपके साथ डिस्कस ज़रूर कर लूँगा। अच्छा, ये जो आपने कैलकुलेशन लगानी है इससे पहले, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखें इसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है ना, ये एक ही बेसिकली सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। आप जब भी कैलकुलेशन लगाएंगे ज़ाहिर बात है किसी न किसी कंपाउंड पे लगाएंगे जो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बना होगा। तो लैटिस जो है, लैटिस में बेसिकली कम एटम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा यही है कि आप उसका यहाँ से जाके एक सुपर सेल पहले बना लें, कैलकुलेशन लगाने से पहले आप उसका एक सुपर सेल बना लें ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद ये सारा प्रोसीजर परफॉर्म करें। अब फॉर एग्जांपल हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। अगर तो आपके पास ऐसा ही स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, कैलकुलेशन लगाई आपने, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन के रिज़ल्ट आएंगे, आप उसको फोल्डर को रीनेम कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने 273 केल्विन पे ये कैलकुलेशन की है, ये हम एक अज्यूम कर रहे हैं। तो अज्यूम करके हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर फाइल आ रही होगी, ठीक है। आपने उसको खोल के देखना है। अगर तो वो स्ट्रक्चर ऐसे ही है जैसा आपने दिया था और उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है तो आप लिखेंगे पेपर में या जहाँ पर भी आपने लिखना है कि ये स्ट्रक्चर इस टेम्परेचर पे स्टेबल रिज़ल्ट शो कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो यहाँ पर कुछ ऐसे रिजल्ट्स शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये डिस्टॉर्शन आ गई है ना, तो आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल 1000 केल्विन पे वो ऐसा रिज़ल्ट शो कर रहा है, तो आप लिखेंगे कि 1000 केल्विन पे ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, इसने अपनी सिमेट्री बरकरार नहीं रखी हुई। अगर मामूली सा डिस्टॉर्शन है तो आप लिख सकते हैं कि नेगलेक्टेड है। इस किस्म के आपके रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद आप इन्हीं कैलकुलेशन के साथ, डायनामिक्स की कैलकुलेशन के साथ एक ख़ास टेम्परेचर पे अगर आपको चाहिए तो आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं फोनोन्स की, आप जो है पी डॉस वगैरह वो सारा आप भी कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, वो आपको अलाउ करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई किया जाए। आप में से जो लोग रिसर्च पेपर पे कोई काम कर रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन वगैरह के लिए।
और ये जिनके पास मतलब कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज नहीं है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं।